तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं मनोहर, आपका दोस्त और मेंटर हमारे केजीएफ जंक्शन पे आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि बच्चों हमने अपनी मैथ की लास्ट क्लास में सीखा था, क्यूब हम किस तरीके से बहुत आसानी से ट्रिक के थ्रू निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि क्यूब रूट को मात्र 2 से 3 सेकंड में हम कैसे निकालेंगे। तो आइए बच्चों, बिना किसी देरी के आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं बच्चों क्यूब रूट हम कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पर 9 है तो यहाँ पे 9 और ये आया 1, मतलब ये किसी क्यूब है 19 की। और ये देखते हैं 7 है तो यहाँ पे 3 और 12 है तो यहाँ पे 2, तो ये किसी क्यूब है बेटा 23 की। तो देखा आपने मैंने कैसे मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर इसकी क्यूब रूट निकाल दी। अगर आप भी ऐसी क्यूब रूट निकालना चाहते हैं तो आइए देखते हैं कि हमने किस फंडे को यूज़ करके ये क्यूब रूट निकाली है। तो आइए हम देखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 1 से लेकर 10 तक की क्यूब तो आपको आनी चाहिए, मैंने बताई भी थी आपको। जैसे 1 की क्यूब 1, 2 की क्यूब 8, तो आपको कम से कम 1 से लेकर 10 तक की तो क्यूब याद होनी चाहिए। अगर आप बच्चों से ध्यान से ऑब्जर्व करते हो तो आप क्या देखोगे कि अगर 1 की क्यूब है तो 1 ही आ रहा है, 1 इकाई के स्थान पर, ठीक है। और 4 है तो 4 ही आ रहा है, 5 है तो 5 आ रहा है, 6 है तो 6 आ रहा है, 9 है तो 9 आ रहा है और 0 है तो 0। मतलब ये वो नंबर्स हैं जिनका अगर हम क्यूब करते हैं तो उसके भी यूनिट प्लेस पे, मतलब इकाई के स्थान पर सेम नंबर आएगा। वो नंबर बच्चों कौन कौन से हैं, उन नंबर को पहले हम नोट कर लेते हैं। वो नंबर है हमारे 1 और 4, 5, 6, 9 और 0। मतलब बच्चों ये 6 नंबर हमारे ऐसे नंबर हैं कि अगर इनका क्यूब रूट पूछेगा तो उसके भी वंस के प्लेस पे सेम नंबर ही आएंगे। और अगर आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप ध्यान से देखिए, ये 2 की क्यूब है तो इकाई के स्थान पर 8 आया, और ये 8 ही क्यूब है तो इकाई के स्थान पर 2 आया। मतलब 2 और 8 आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। अगर इकाई के स्थान पर 2 है तो क्यूब में 8 आएगा, और इकाई के स्थान पर अगर 8 है तो क्यूब करने के बाद 2 आएगा। सेम इसी तरीके से 3 का 7 आ रहा है और 7 के इकाई स्थान पे 3 आ रहा है। इसका मतलब 3 और 7 आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। तो बच्चों इस फंडे को आप ध्यान से समझ गए होंगे। तो आइए हम देखते हैं दोबारा से कि हमने किस तरीके से इन फंडों को यूज़ किया है। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। तो आइए बच्चों हम दोबारा से देखते हैं कि मैंने कैसे सेकंडों में इसका आंसर निकाल दिया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आपको 6859 इसकी क्यूब निकालनी है और नीचे वाले में 12167। तो अभी मैंने आपको सिखाया कि अगर क्यूब रूट में 9 है तो यहाँ पे 9 तो आएगा ही। फिर आपको क्या करना है कि क्योंकि क्यूब है और आपको पता है क्यूब मतलब कहीं ना कहीं 3 संख्या, तो 3 संख्या आपको छोड़ देनी है। क्या बचा ये 6। अब आपको ये चीज़ देखनी है कि जो 6 है वो किससे किसके बीच में आती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 6 आपका 2 और 8 के बीच में है ना, मतलब 1 और 2 की क्यूब के बीच में आ रहा है। और इसमें से छोटी संख्या क्या है 1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1। इसका मतलब 6859 किसकी क्यूब है 19 की। मैं इसको यहाँ पे रब कर देता हूँ बच्चों। अब देखते हैं सेकंड वाले को। तो यहां भी हमें क्या करना है, 3 संख्या छोड़ देनी है। तो ऐसे साइड कर दीजिए या ऐसे। अब यहां पे 7 है, अभी हमने सीखा था कि यहां पे 7 है तो यहां पर 3 आएगा। अब क्या देता है 12, तो हम देते हैं 12। 12 किस किस के बीच में आ रहा है, ये 2 और 3 के बीच में, क्योंकि 2 की क्यूब 8 और 3 की क्यूब 27, तो 12 इन दोनों के बीच में। इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है 2, तो यहां पे लिख दिया 2। तो बच्चों आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे कि हम कैसे कुछ ही सेकंडों में किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या क्यूब रूट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों अगली संख्या देखते हैं। तो मान लीजिए अगली संख्या हमारी 17576, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो बच्चों आप मुझे करके दिखाइए। जी हाँ, पहले वही करना है, हमें 3 संख्या देखनी है। यहाँ पे 6 तो यहाँ लिख देंगे 6। अब हम देखते हैं 17,
तो 17 किस किस के बीच में है? तो देखता है ये अभी 2 की क्यूब और 3 की क्यूब के बीच में, और उसमें छोटी संख्या कौन सी है? 2। तो यहाँ पे लिख दिया 2। मतलब कि 17,576 किसकी क्यूब है? 26 की। आइए बच्चों थोड़ी सी अब बड़ी संख्या लेते हैं हम लेते हैं 21952। तो चलिए बच्चों फटाफट बताइए ये किसकी क्यूब है? हमने फिर वही देखा, लास्ट की 3 संख्या पकड़ ली। हमें क्या देना है? यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या आएगा? 8। क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ा बताया कि अगर यहाँ पे 2 है तो 8 आएगा, और 8 है तो 2 आएगा। फिर हम बताते 21। अब जो 21 है ये किस किस के बीच में? तो ये भी देखते ध्यान से, ये 2 के और 3 के बीच में। छोटी संख्या कौन सी है? 2। तो इसका मतलब किसी क्यूब है ये? 28 मीन्स 28 की। तो बच्चों आप दोबारा से करेंगे हम इसे फटाफट और तेजी से करने की कोशिश करेंगे। फटाफट बच्चों इस चीज़ को समझिए आप, ठीक है? तो हम कुछ और संख्या लिखते हैं, और हम संख्या लिखते हैं 117649। आप फटाफट मुझे निकाल के दिखाइए। एक और संख्या लिखिए आप 110592। फटाफट आप मुझे ये 2 संख्याएं निकाल के दिखाइए, इनकी क्यूब रूट। तो देखते हैं बच्चों फिर से वही 3 संख्या। यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 9 ही आएगा। अब देखते हैं 117 117 ये किस किस के बीच में है? आपको दिखाई दे रहा होगा ये 4 की क्यूब और 5 की क्यूब के बीच में है। इसमें छोटी संख्या 4 तो यहाँ लिख दिया 4। तो इसका मतलब किसी क्यूब है ये? 49 की। तो बच्चों दूसरी संख्या देखेंगे, ये क्या लिखा है? 110 592। तो फिर से वही देखते हैं, यहाँ पे क्या है? 2, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा 8। फिर से आप ध्यान से देखिए ये 110, आपको पीछे की 3 संख्या छोड़ के देखनी है हमेशा। 110 किस किस के बीच में? तो ध्यान से देख पा रहे हैं ये अभी भी 4 की क्यूब और 5 की क्यूब के बीच में। इसमें छोटी संख्या क्या है? 4। इसका मतलब जो 110 592 ये किसकी क्यूब है? 48 की। तो बच्चों मैं आपको कुछ और संख्या और लिख देता हूं, आप मुझे अब फटाफट सेकंडों में उसे मुझे करके दिखाइए। 681472 और 300763। फटाफट निकाल के दिखाइए आप मुझे। देखते हैं बच्चों फिर से, यहां पे ये 2 है, फिर से यहां पे क्या आएगा? 8। अब देखते हैं संख्या थोड़ी सी बड़ी हो गई, पीछे की 3 संख्या छोड़नी है हमेशा। क्या है? 681 681। ये किस किस के बीच में है? अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये 8 की क्यूब और 9 की क्यूब के बीच में है। क्यों? 8 की क्यूब 512 और 9 की क्यूब 729। तो 681 इन दोनों के बीच में। इसमें छोटी संख्या क्या है? 8। तो यहाँ पे लिख दिया 8। मतलब ये किसी क्यूब है? 88 की। इसी तरीके से अगली संख्या देखते हैं। 3 संख्या ले ली, पहले जगह 3। अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कितना आएगा? 7। फिर देते हैं 300। तो 300 किस किस के बीच में है? ये 6 की क्यूब और 7 की क्यूब के बीच में। इसमें छोटी संख्या कौन सी है? 6। इसका मतलब यहाँ पे 6। इसका मतलब ये किसकी क्यूब है? 67 की। तो आई होप बच्चों आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। स्टार्टिंग में आपको अपना पूरा टाइम लेते हुए आराम से करना है। एक समय के बाद आप इसमें अपने आप ही एक्सपर्ट हो जाओगे। जैसे कह रहा हूँ, आप दोबारा से देखो, ध्यान से देखिए, ये 9 है तो यहाँ पे 9 आ गया, और 117 किस किस के क्यू के बीच में आता है? 4 और 5, तो यहाँ पे लिखना 4। अब फट से सिर्फ 2 सेकंड से 3 सेकंड के अंदर में इन सवालों को कर लोगे। तो आइए बच्चों मैं आपको कुछ सवाल और देता हूँ यहाँ पे, जिनके आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करके दिखाना है। ठीक है बच्चों, फटाफट जो है इनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके दिखाइएगा। जैसे कि मैं संख्या लिखता हूँ, पहली संख्या है आपकी 753571, ये किसकी क्यूब है? दूसरी संख्या आपको लिखनी है 970299। ठीक है, क्यूब निकालना है आपको, सबका क्यूब रूट कि कौन सी किसकी क्यूब रूट है। फिर यहाँ लेना है 205379। ठीक इसी तरीके से 250047, ये किसी क्यूब है।
74088। ठीक है, और भी संख्याएं बहुत सारी, आप सबकी क्यूब रूट निकालने की प्रैक्टिस कीजिएगा, जैसे कि 91125 और संख्या का मैं लिखूँ तो 39304। तो आप सबको इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करके दिखाना है। तो बच्चों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे इन सभी सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में करके दिखाइए और अपने साथी दोस्तों को भी इस ट्रिक के बारे में बताइए और उन तक भी ये वीडियो शेयर कीजिए। और बच्चों, बहुत ही जल्द हम RS अग्रवाल जो मैथ्स की बुक है उसकी एक सीरीज़ लेकर आने वाले हैं, जिसमें आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक के मैथ्स के क्वेश्चन कराए जाएंगे। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं मैथ्स से संबंधित या किसी भी टॉपिक से संबंधित तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपना अधिक से अधिक प्यार दीजिए। अगली क्लास में मिलेंगे हम स्क्वायर रूट की एक शानदार ट्रिक के साथ। तब तक घर रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद।